अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफजाल फारूकी और नए सेगमेंट नए सेशन के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ डॉक्टर नजीब सोमरो ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं। हाउ आर यू नजीब, क्या हाल है आपके? Excellent, doing well, Afzal bhai. Thank you very much for having me again. नजीब, पाकिस्तान क्रिकेट एक नए दौराहे में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत जल्द इनका किया जाएगा, उसके बाद फॉलोड बाय पीएसएल। पाकिस्तान क्रिकेट की बात जहाँ की जाए तो फास्ट बॉलर्स का हमेशा बहुत अहम किरदार रहता है। नसीम और शाहीन दो बड़े टॉप के फास्ट बॉलर हैं, यंग है। शाहीन हमेशा इंजरीज के हवाले से खबरों की जीनत बने रहते हैं। शाहीन की पेस के हवाले से बहुत बात होती है। आप पाकिस्तान क्रिकेट के डॉक्टर थे जब शाहीन को इंजरी हुई 2022 में, गालिबन जुलाई में, जब वो श्रीलंका में थे टेस्ट मैच के दौरान। क्या हुआ था और कहाँ पे अब शाहीन खड़े हुए हैं आपके ख्याल में? वजह क्या है उनकी कारकर्दगी की जो अब इतनी डिक्लाइन में है? This is a very pertinent topic, Afzal bhai. Any fast bowler that gets injured, अगर उसकी rehab सही तरह नहीं हो तो काफी सारे challenges हो सकते हैं, और खास तौर पे अगर नी इंजरी हो जाए तो आई थिंक अगर इसकी थोड़ी सी डीप डाइव हम लोग करें और शाहीन की इंजरी को देखें एग्जैक्टली तो आई कैन शेयर अ फ्यू थिंग्स विथ यू कि उनकी क्या क्या चीजें थी और वो इंजरी का मैकेनिज्म क्या था। आई थिंक अगर वो हम लोग चेक करेंगे तो उससे हमें हमारे व्यूअर्स को काफी आइडिया हो श्योर। जाएगा कि वेयर थिंग्स स्टैंड। मैं थोड़ी सी चीजें शेयर करता हूँ आपके साथ शाहीन की इंजरी के हवाले से। तो बेसिकली शाहीन, एज यू नो, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। उसकी जो इंजरी हुई थी उसके राइट लेग पे हुई थी। अब जो ऑपोजिट लेग होती है वो होती है फ्रंट लैंडिंग लेग, और सबसे ज्यादा लोड फ्रंट लैंडिंग लेग लेग लेती है। जैसे हमने बुमराह की इंजरी में भी बात की थी कि 9 से 10 गुना जी जी। बॉडी का वेट फ्रंट नी पे आता है ड्यूरिंग द लैंडिंग फेज और बॉलिंग फेज ऑफ द थिंग। इसलिए ये इंजरीज काफी डेविस्टेटिंग और चैलेंजिंग हो सकती है। अब इसमें हम लोग कुछ चीजों पे बात करेंगे, इंजरी मैकेनिज्म पे बात कर लेंगे, टाइमलाइन पे बात कर लेंगे, और करंट स्टेटस। आजकल तो मैं पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा था, तो मुझे काफी इस पे इंफॉर्मेशन पता है कि जो चीजें हुई थी और जो चीजें नहीं हुई थी। अब पहली चीज हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म की। ये इंजरी हुई थी श्रीलंका में, टेस्ट मैच खेल रहा था पाकिस्तान और फील्डिंग करते हुए इंजरी हुई थी। तो इसकी इसकी हम लोग एक वीडियो अगर देख लें क्विकली तो ये हमें एक आइडिया दे देगी कि क्या हुआ था। तो ये अगर आप वीडियो देखें तो इसमें बेसिकली शाहीन चेस कर रहा था, और चेस करते हुए उसने डाइव किया और उसका नी जमीन के अंदर धंस गया, राइट वाला। ठीक है। ठीक है, तो इस इंजरी को हम लोग डैशबोर्ड इंजरी भी कहते हैं, या पीसीएल इंजरी कहते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। अब हुआ यह था कि जब इनिशियली इंजरी हुई उसके बाद 18 अक्टूबर, जुलाई को इंजरी हुई थी बेसिकली जुलाई 2022 को। में। तो उस वक्त थोड़ा सा दर्द था, और इफ्यूजन नहीं थी, कोई स्वेलिंग नहीं थी उसके अंदर। लेकिन और एमआरआई ने शो किया कि लो ग्रेड इंजरी थी पीसीएल की। लो ग्रेड यानी ग्रेड 1। तो इंजरी जो लिगामेंट की होती है वो 3 ग्रेड की होती है। ग्रेड 1 बिल्कुल लो ग्रेड होता है, ग्रेड 2 मीडियम ग्रेड होता है, और ग्रेड 3 काफी हाई सीवियर लेवल की इंजरी होती है, और ग्रेड 4 का मतलब कंप्लीटली फट गया है और कंप्लीटली टूट चुकी है। तो जब एमआरआई कराया तो ये मैं ऐसे ही एक जनरल एमआरआई आपको दिखा रहा हूँ कि पीसीएल इस तरीके से होता है कि जिसमें पीछे आपको ब्लैक नजर आना चाहिए, लेकिन अगर उसमें वाइट हो जाए तो उसमें कुछ हद तक इंजरी हुई हुई है। ठीक है। ये लिक्विड आ जाता है इसके अंदर, ये क्या फ्लूइड होता है, क्या होता है ये? अच्छा, ये एक सेकेंड रुकिएगा, आप इस पे थोड़ी सी कमेंट करें, मैं इस पे बात करूँ। मैं ये कहूंगा कि ये जैसे शाहीन की इंजरी की आप मुझसे जिक्र कर रहे हैं अभी, तो शाहीन की ये इंजरी जो हुई। अच्छा, सॉरी अब्दाल भाई फॉर दैट। सो बेसिकली क्या, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे फ्रॉम? ठीक है, पूछ रहा था आपसे कि ये जो व्हाइट फ्लूइड शो हो रहा है इसमें, या ये क्या चीज है? जी बिल्कुल, वाइट जो है वो फ्लूइड होता है, बेसिकली ब्लड होता है ना इसके अंदर। अगर ब्लड आ जाए तो वाइट हो जाता है। तो ब्लड नहीं होना चाहिए, वाइटनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक रैंडम एक इमेज है, लेकिन ये आपको दिखा रहा है कि पीसीएल ठीक है। कैसा होता है। अब हुआ ठीक है। गया उसकी इंजरी में कि उस वक्त मैं ऑब्वियसली टीम के साथ नहीं था, एक और दूसरे डॉक्टर थे हमारे। और हुआ ये कि आपका वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आपका जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था। मेरा व्यू ये था पाकिस्तान टीम के साथ जब मैं था, तो मैं कोशिश करता कि डिफरेंट डॉक्टर्स को भी टूर्स पे भेजूं, सारे टूर्स खुद ना करूं, ताकि डिफरेंट चीजें जो है ना वहां पे दूसरे लोगों को भी एक्सपोजर मिले। तो मैंने जूनियर डॉक्टर्स रखे थे, उनको मैं भेजता था कुछ टूर्स पे।
जैसे श्रीलंका का टूर था, वहां पे भेज दिया। जो बड़े इवेंट्स थे मैं खुद करता था, वर्ल्ड कप वगैरह, आईसीसी के इवेंट्स, और दूसरे इवेंट्स पे उनको मैं भेज रहा पीसीओ होता कौन था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? पीसीओ कौन थे? था। क्लिफ टीकन पाकिस्तान टीम के साथ आपको पता है लॉन्ग टर्म एक ही फिजियो है। क्लिफ वही जो कि तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं और $20,000 लेते हैं, ये वही क्लिफ की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं सैलरी पे तो बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये वही फिजियो है जो एक लॉन्ग टर्म फिजियो उनकी साउथ अफ्रीका से। क्लिफ तो बड़ा नाम है, और उनकी मौजूदगी के बावजूद भी ये इंजरी इतनी ज्यादा एग्जरेट की गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई क्या? या वो बाकी जगह आप मुझे ग्रेड 1 इंजरी का बता रहे हैं, तो वो ग्रेड 1 से वो इतना कैसे बात बढ़ी कि वो ग्रेड 2 और 3 तक बढ़ गई? जी, वहां पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई ना। वहां पे मिसमैनेजमेंट इस तरीके से हुई कि इसको उस इंजरी के 2-3 दिन के बाद ही रनिंग करवा दी। जब रनिंग करवा दी गई, तो हमने ये जब पाकिस्तान वापस आया, तो इसकी ग्रेड 2 इंजरी बढ़ के ग्रेड 2 हो गई। ग्रेड 1 इंजरी बढ़ के ग्रेड 2 हो गई थी जब हमने ग्रेड 2 हो न्यू गई एमआरआई थी। कराया। यहाँ पे देखें, हम न्यू एमआरआई अगर ग्रेड 2 इंजरी हो जाए तो ज्यादा वाइटनेस हो जाती है और ज्यादा वहां पे चेंजेस आ जाती हैं। अब ये ग्रेड 2 की इंजरी की एक साइन है, जिसमें आप पीसीएल पीछे देख सकते हैं कि उसमें फजीनेस और ब्लैकनेस और कम हो गई है एज कम्पेयर टू, अगर हम प्रीवियस देखें तो ये चेंजेस आ जाती हैं उसके अंदर। तो जब जब ये जी चेंजेस चेंजेस आई, बेसिकली तो होता ये है कि जब ये मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, पीसीएल सबसे मोटा लिगामेंट होता है। जी। मोटा लिगामेंट होने की वजह से यहाँ पे सही है। बहुत बड़ी इंजरी चाहिए होती है उसको फाड़ने के लिए, लिगामेंट को। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स थी, तो लिगामेंट लेवल बनी हुई थी, लेकिन उसको रेस्ट देना पड़ता है, जरूरी है। उसको आप रिस्पेक्ट करें इंजरी को। वो ऑब्वियसली अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करें, उसको भगाते हैं, तो फिर वो लिगामेंट फट जाता है इस तरीके से। तो ये ये टेल पीसीएल डाउन है। हुआ है, सही है। हाँ, पीसीएल उसको नी को अपनी जगह पे रखता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए फ्रंट या साइड में से, फ्रंट में से प्रेशर आ जाए, तो ये लिगामेंट को इस तरीके से फाड़ सकता है। एंटीरियो पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को ये रोक रहा होता है, पीसीएल लिगामेंट। सही है। ठीक है सर। तो इसी वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीसीएल फटने का मतलब ये है कि माइनर कार इंजरी हुई है। इतनी ज़्यादा आपको फोर्स चाहिए होती है पीसीएल को फाड़ने के लिए। और आप देख सकते हैं कि शाहीन की जो बॉलिंग एक्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा वो लोड डालता है फ्रंट नी के अंदर। एंड ही इज ऑब्वियसली वन ऑफ द की फास्ट बॉलर्स फॉर अस। तो एनीवे, मैं इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा। वी गॉट 5 मिनट्स। तो मुझे एक बात बताइएगा कि शाहीन की पेस जो है बॉलिंग की, क्या उससे मुतासिर हुई है? देखें, इंजरी को अगर आप पूरा टाइम नहीं देंगे हील करने का और उसको फौरन लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली हेजिटेशन होगी। अब हुआ ये था कि क्योंकि शाहीन इतना इंपॉर्टेंट था फास्ट बॉलर, और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट में यह है कि दूसरे बॉलर्स को या टीम कॉम्बिनेशन एक ही रखा जाता है। वही सर्कल के प्लेयर्स वही घूम घूम के खेल रहे थे। जैसे इंग्लैंड के अंदर आप देखें तो बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा प्लेयर्स को डेवलप नहीं करते, टीम में आने नहीं देते, या टीम में लेके आते हैं लेकिन उनको खिलाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शाहनवाज धानी देख लें, टीम के साथ वो टूर्स करता रहेगा लेकिन वो मैच नहीं खेलेगा। ऐसे ही अबरार ने बहुत सारे टूर किए थे, अब जाके वो मैच खेलना शुरू हुआ है। तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स इस तरीके से जाया हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो टीम की जरूरत था। तो टीम, बताया ये गया था हमें कि अगर वो 90% भी फिट है तो उसको लेके आना है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो बाकी बॉलर से 90% होते हुए भी बेहतर था। तो उसको हम लोग वर्ल्ड कप में लेके आ गए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि डिस्पाइट माई एडवाइस, उसको हम लोग इंजर्ड बॉलर को हम लोग लेके जाते रहे, टूर्स पे घुमाते रहे। उसको नेदरलैंड के टूर में लेके गए, एशिया कप में लेके गए। एशिया कप से फिर मैंने उसको इंग्लैंड भेजा ताकि वो प्रॉपर रीअप कराए, और फिर इवेंचुअली वो ऑस्ट्रेलिया वापस आया। और काफी बेहतर ऑस्ट्रेलिया में वो वापस आया था, लेकिन ही वॉज स्टिल नॉट 100%, ही वॉज क्लोज टू 90-95%। लेकिन फिर आपको पता है वो फेमस वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर वो दोबारा उसको जी। एग्जेजरेट हो गई उसकी इंजरी। I just want you to wrap up in English so that our English audience can know what we have exactly spoken about. So basically, one of the key ligaments that holds the knee is the PCL ligament. Shaheen had an injury for the PCL ligament in July 2022. Um, the rehabilitation phase obviously was accelerated at that time, which I believe was not the right way to go about things. So I had to send him to the UK to get a proper rehab done. The team needed Shaheen to come back, and obviously he came back into the World Cup. But his injury, I don't think, was completely healed. And sometimes some players play when they're 90% fit, and that's a team management decision.
and we have to respect that decision. But seems like he may have injured it again, because we remember that during the World Cup in 2023 as well, he was carrying some niggles and injuries because he wasn't bowling as fast as he used to at around 140, 145. His pace has dropped down at least 10 to 15 kilometers. So that's one thing. The other thing is the workload, because he plays all the formats. The body just does not get enough rest, and when he doesn't play, he's playing leagues. So there's just not enough rest time for the body to heal and recover, and that becomes a big bit of a challenge. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजीब साहब, आपने बहुत इंसाइट्स दिए इंजरीज के हवाले से, पीएसएल के पीसीएल इंजरी के हवाले से। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में नए जो मजीद फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के हैं उनकी इंजरीज के हवाले से बात कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड इवनिंग। जी, और मैं इस पे भी ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोई स्पेसिफिक इंजरी में व्यूअर्स चाहते हैं कि हम किसी फास्ट बॉलर में बात करें, तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं, एंड देन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस वर्किंग विद द पाकिस्तान टीम, या और कोई अगर एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहें तो वी लव टू हैव दैट फीडबैक। बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर नजीब। थैंक यू।